नई दिल्ली से बाली जा रहे एयर इंडिया के विमान को वापस लौटना पड़ा है क्योंकि पूर्वी इंडोनेशिया में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बुधवार को बाली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कई उड़ानों का रास्ता भी बदलना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट लेवोटोबी लाकी में मंगलवार शाम को विस्फोट हुआ। इसके राख के विशाल गुबार आसमान में 10,000 मीटर यानी 32,800 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़े। इससे लगभग 150 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। एहतियात के तौर पर कई एयरलाइनों ने बाली के नगुराह राय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित कर दिया। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जेट स्टार, एयर न्यूजीलैंड, सिंगापुर की टाइगर एयर, चीन की जुनेयाओ एयरलाइंस और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी या उनका मार्ग बदल दिया। दिल्ली से बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच उड़ान में ही लौटने की सलाह दी गई। इसके बाद विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड हुई। एयरलाइन ने साफ किया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हम प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की सुविधा दे रहे हैं। अगर वे चाहें तो टिकट रद्द या यात्रा में परिवर्तन या धन वापसी का विकल्प चुन सकते हैं। इससे पहले एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बढ़ी सुरक्षा जाँच और विमान की अनुपलब्धता समेत कई कारणों से मंगलवार को 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। इनमें से 6 की वापसी भी रद्द हो गई है, जिसमें रद्द उड़ानों की संख्या 13 हो गई है। यह सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान थी। इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमानों की तकनीकी खामियों या अनुपलब्धता की वजह से पिछले 6 दिन में 12 से 17 जून तक एयर इंडिया की कुल 248 ड्रीमलाइनर उड़ानों में से 66 रद्द करनी पड़ी। इस दौरान एयर इंडिया ने 462 बड़े विमानों का संचालन किया, जिसमें 83 उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए के अनुसार मंगलवार को जिन उड़ानों को रद्द किया गया उनमें अहमदाबाद लंदन, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बंगलुरु लंदन, दिल्ली वियना, दिल्ली पेरिस की उड़ानें शामिल रहीं। वहीं सैन्य फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे विमान को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता में ही उतार दिया गया और इसके आगे मुंबई तक और फिर वापसी की यात्रा रद्द कर दी गई। इस उड़ान के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। गेटवे लंदन से अमृतसर की उड़ान AI 170 को भी मंगलवार को रद्द कर दिया गया। डीजीसीए के अधिकारियों ने मंगलवार को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक इन एयरलाइनों की परिचालन मजबूती की समीक्षा करने तथा सुरक्षा और यात्री सेवा नियमों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई थी। बयान में कहा गया कि एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की हाल ही में की गई निगरानी में कोई बड़ी सुरक्षा चिंता सामने नहीं आई। विमान और संबंधित रखरखाव प्रणालियां मौजूदा सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाई गईं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।